हेलो एवरीवन, मैं गौरव पांचाल आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि सीयूटी यानी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी एग्जाम का रिजल्ट आ चुका है और रिजल्ट्स में बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है। जो रिजल्ट्स में उनको स्कोर कार्ड दिया गया है उसमें दो तरह के स्कोर्स दिए गए हैं। पहला है परसेंटाइल वाला और सेकंड है नॉर्मलाइज स्कोर वाला। तो परसेंटाइल और नॉर्मलाइज स्कोर में बच्चे जो कन्फ्यूजन हो रहा है वो चाह रहे हैं कि अब यूनिवर्सिटी में जो एडमिशन लेना चाहेंगे तो उसमें उनका कौन सा स्कोर कंसीडर किया जाएगा। तो सबसे पहले मैं क्लियर कर देना चाहता हूं, जो स्कोर यानी कि मैं सबसे पहले दिल्ली विश्वविद्यालय की बात करना चाहूंगा, जिन्होंने प्रेस रिलीज करके एक नोटिफिकेशन जारी किया है और क्लियरली बताया गया है कि वो सिर्फ ओनली नॉर्मलाइज स्कोर को ही कंसीडर करेंगे, ना कि परसेंटाइल स्कोर को। क्लियर है बच्चों? तो ये कंफ्यूजन दूर हो जाना चाहिए, क्योंकि अधिकतर परसेंटाइल इसलिए दिया गया था ताकि वो एक सेम प्लेटफॉर्म पर लेकर आ जाए, क्योंकि जो सीयूटी के एग्जाम्स हुए हैं वो अलग अलग दिन में हुए हैं और उसमें शिफ्ट भी बहुत ज्यादा थी, तो डिफिकल्टी लेवल हर पेपर का अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग रहा होगा, तो उसको इक्विवेलेंट करने के लिए परसेंटाइल कॉन्सेप्ट लेकर आए। ओके, तो बच्चों यहां पर प्रेस रिलीज करके बताया गया है, दिल्ली विश्वविद्यालय ने यहां क्लियरली बोला है, यदि आप डीयू में एडमिशन लेना चाहते हो, यानी कि आपने सीयूटी जब फॉर्म फिल किया था और आपने प्रेफरेंस दिया है डीयू को, तो वही बच्चे इसमें एडमिशन लेंगे। और उन्होंने क्लियरली बोला है जो क्लियरली कि जो स्कोर कार्ड में नॉर्मलाइज स्कोर है, नॉर्मलाइज स्कोर ही कंसीडर किया जाएगा, ओके, ना कि परसेंटाइल। The University Delhi for admission to the undergraduate programs for UG program session 2022-23 shall consider subject based normalized score as declared by the NTA in the CUT UG 2022 score card, right? तो नॉर्मलाइज स्कोर को ही वो लेकर चलेंगे, उसको ही वो पैमाना मानकर चलने वाले हैं। और नीचे कुछ एक एग्जाम्पल के तौर पर बताया गया, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के क्वेरीज आ रहे थे कि किस तरह से स्कोर को कंसीडर करके डीयू के अंदर बहुत सारे कॉलेजेस हैं, उनमें किस तरह से एडमिशंस वो लेकर चलेंगे। तो एक एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ क्लियरली बताया गया है, जैसे कैंडिडेट ए और कैंडिडेट बी लिया गया है, ये दो यहां पर स्टूडेंट लिए गए हैं, ओके, और इन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया गया है। जैसे कैंडिडेट ए है, इसने सीयूटी में एग्जाम दिए इन सब्जेक्ट्स के हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स एंड जनरल टेस्ट। दैट मीन्स जो लैंग्वेज सब्जेक्ट है वो हिंदी लिया है इसने, और बाकी जो ये डोमेन सब्जेक्ट हैं और जीटी वाला में एग्जाम उसने दिए। दूसरा जो बच्चा था कैंडिडेट बी, उसने इंग्लिश दिया है, लैंग्वेज सब्जेक्ट से इंग्लिश लिया है, और हिस्ट्री, फिजिकल एजुकेशन, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस एंड जनरल टेस्ट, यानी कि ये सब्जेक्ट हो गए डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स, और जीटी यहां पर इसने दिया है, ठीक है। और बेटा यहां बोला हिंदी और इंग्लिश में जो सीयूटी नॉर्मलाइज स्कोर का कितना दिया है, 196.6943 ये स्कोर में दिया गया है। फिजिक्स और हिस्ट्री का इतना इन्होंने कंसीडर किया है, इतने मार्क्स होने चाहिए, और केमिस्ट्री और इस बच्चे के फिजिकल एजुकेशन में इतने मार्क्स होना चाहिए, ठीक है। आगे इसके बेस्ड पर यदि कोई बच्चा किसी प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहां गिवन है, यदि कोई बच्चा बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस में एडमिशन लेना चाहता है, तो उन्होंने क्लियर बता दिया गया है कि एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए से जो एक लैंग्वेज कोई सा भी होना चाहिए, यानी उस बच्चे ने एग्जाम दिया गया हो, एनी टू सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट B1 प्लस एनी वन सब्जेक्ट फ्रॉम आइदर लिस्ट B1 और लिस्ट B2। यानी कि क्या होना चाहिए, यदि बच्चा बीए ऑनर्स में चाहता है एडमिशन लेना, तो उसके पास क्या होना चाहिए, देखो लिस्ट 1 हिंदी एक लैंग्वेज सब्जेक्ट बोल दिया है, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स ये डोमेन सब्जेक्ट से ले लेंगे, और जीटी वाला यहां पर ले लेंगे। जो सब्जेक्ट कंसीडर फॉर कैंडिडेट, तो कैंडिडेट ए यदि एडमिशन लेना चाहता है उसको बोल दिया कि आपके पास हिंदी है, ठीक है, लैंग्वेज सब्जेक्ट से आ चुका है, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी, यानी कि केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी। अच्छा, यहां पर तो डोमेन के 4 सब्जेक्ट थे, लेकिन उन्होंने 3 कंसीडर किए। 3 कंसीडर वो वाले करेंगे जिनमें आपका स्कोर ज्यादा है, राइट। देखो यहां फिजिक्स में था 155, केमिस्ट्री में है 158, बायोलॉजी में 151 और मैथमेटिक्स में 72 है। तो बच्चों क्या होगा, आपका वो स्कोर कार्ड, वो मार्क्स कंसीडर करेंगे जो हाईएस्ट है तीनों में। चारों में से जो हाईएस्ट कौन सा वाला है, 155, 158 और 150। मैथमेटिक्स को इन्होंने कंसीडर नहीं किया, ठीक है ना।
तो चारों में से जो हाईएस्ट मार्क्स है वो लेकर चलेंगे। कैंडिडेट बी के लिए इंग्लिश, फिजिकल एजुकेशन, हिस्ट्री और सोशियोलॉजी वो ले लेगा, और इनका टोटल, इन मार्क्स का टोटल एग्रीगेट एवरेज निकालकर यहां लिखा हुआ है कि प्रोग्राम स्पेसिफिक सीयूटी मेरिट। प्रोग्राम स्पेसिफिक सीयूटी मेरिट का मतलब हुआ है आप बीए ऑनर्स में जितने बच्चे होंगे उनकी जो मेरिट निकलेगी वो इसके अकॉर्डिंग निकलेगी, ठीक है ना। वो इस तरह के सब्जेक्ट हैं तो बच्चा बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस में एडमिशन ले सकता है। सेकंड थिंग, बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स, सिमिलर सारे चीज दिया हुआ है कि आपके पास देखो कैंडिडेट के पास हिंदी, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, और कैंडिडेट नॉट एलिजिबल बोला गया है। इसका मीन क्या हुआ बच्चों, देखो इसका मीन हुआ, देखिए यहां कैंडिडेट बी नॉट एलिजिबल क्यों बोला गया है, क्या इसके पास मैथमेटिक्स है? इन्होंने यहां पर क्लियरली मेंशन कर दिया है, कंपलसरी है कि एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए प्लस मैथमेटिक्स, जिसके मैथमेटिक्स होगा वही इस कोर्स में एडमिशन, इस प्रोग्राम में एडमिशन ले सकता है। यदि बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स में ले सकता है, दैट मींस बी वाले के पास तो मैथमेटिक्स था ही नहीं ना, तो वो इस प्रोग्राम्स के लिए एलिजिबल बिल्कुल नहीं है, ठीक है। क्लियर है चीज, तो नॉट एलिजिबल हो गया है, ओके। इसी तरह से बी कॉम ऑनर्स और बी कॉम पास इन प्रोग्राम में यदि एडमिशन लेना चाहता है तो क्लियरली यहां पर बोला गया है कि क्या क्या सब्जेक्ट्स होने चाहिए आपके। देखो बीए बी कॉम ऑनर्स की बात कर रहा हूं, हिंदी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री की बात कर रहा है, यहां पर नॉट एलिजिबल बोल दिया है बिकॉज यहां मैथमेटिक्स, अब इसमें दो पार्ट कर दिए हैं आप, यहां पर यहां से ले सकते हो और यहां से भी। एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट है अकाउंटेंसी, या तो बच्चे के पास क्या हो मैथमेटिक्स या फिर अकाउंटेंसी, ठीक है ना। तो वो दोनों ही, यदि अकाउंटेंसी है मैथमेटिक्स में इसमें दिया है तो बीकॉम ऑनर्स में वो एडमिशन ले सकता है। तो यहां पर बी वाला तो एलिजिबल होगा नहीं क्योंकि उसके पास अकाउंट वाला सब्जेक्ट नहीं था, राइट। और इसका इतना एग्रीगेट निकाल कर इतना बोला गया है। अच्छा, इसी तरह से बीकॉम पास वाले में बताया गया है हिंदी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी ये कैंडिडेट ए का है, और इंग्लिश, फिजिकल एजुकेशन, हिस्ट्री मतलब ये बी, दूसरा बच्चा जो कैंडिडेट बी बोला गया है वो भी एडमिशन ले सकता है इस तरह के कोर्स में। तो आपको क्लियरली बता देता हूं, इस प्रेस रिलीज को, नोटिफिकेशंस को ध्यान पूर्वक पढ़ लेना है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि आप जाकर आप डायरेक्ट प्रेफरेंस भरने लग जाओ। क्या क्या इन्होंने मेंशन किया है वो सारी डिटेल्स ऑलरेडी डीयू ने दे दी गई है, ठीक है। बीए प्रोग्राम्स में लेना चाहते हो तो आपके पास क्या होना चाहिए, इसमें भी दो मेंशन है। बीए प्रोग्राम में दो कैटेगरी डिसाइड की गई है, एनी लैंग्वेज यानी कि जो पहले से लिस्ट है उसमें से कोई सा भी एक लैंग्वेज सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए, एनी टू सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट B1 और एनी वन सब्जेक्ट फ्रॉम इधर B1 या B2 से, राइट। तो यहां पर क्लियरली है लैंग्वेज से आ गया और डोमेन सब्जेक्ट से आ गया। इसी तरह से कैंडिडेट बी भी यहां पर इंग्लिश ले सकता है, फिजिकल एजुकेशन ये दिया है तो वो इस कोर्स के लिए एलिजिबल है। तो दिस इज द कंप्लीटली एलिजिबल criteria if you want to get the admission in DU, okay। तो ये सारे प्रोग्राम्स दिए हुए हैं, आप इसको जरूर देख लेना। और आगे यहां पर क्लियरली बताया गया है बच्चों, क्या बताया गया है, डिटेल्स ऑफ सब्जेक्ट इन लिस्ट ए, B1, B2 आर इन द अंडर ग्रेजुएट बुलेटिन ऑफ, जो बुलेटिन पहले से दिया गया था वहीं से ये कोर्स आपको सेलेक्ट करना है। सेकेंड थिंग, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, फेज फर्स्ट ऑफ कॉमन सीट अलोकेशन सिस्टम, जैसा कि आपको पता है डीयू ने 12 सितंबर से आपका फेज फर्स्ट ओपन कर दिया है पोर्टल, जहां पर आप बेसिक डिटेल भर दोगे। बेसिक डिटेल्स का मतलब आपकी जो रिक्वायरमेंट्स है, ठीक है ना। फेज 2 वहां पर डिटेल्स भरना है। फेज फर्स्ट जो है वो CSS पोर्टल ओपन किया गया है जो 12 सितंबर से ओपन हो चुका है, राइट। उसमें वेयर द कैंडिडेट विल प्रोवाइड द प्रेफरेंस ऑफ प्रोग्राम कॉलेज। अब जो फेज सेकंड होगा, यस फेज फर्स्ट तो हो चुका है, चल रहा है अभी रनिंग में। फेज जो सेकंड है C से सास, वेयर कैंडिडेट विल प्रोवाइड द प्रेफरेंस ऑफ प्रोग्राम कॉलेज विल वी फ्रॉम मंडे सितंबर 26, यानी कि नेक्स्ट वीक से, यानी कि 26 सितंबर से ओपन होने वाला है फेज 2। फेज 2 में आपको क्या देना है बेटा, आपकी कॉलेज के प्रोग्राम, जिस प्रोग्राम में आप एडमिशन लेना चाहते हो कॉलेज का प्रेफरेंस आपको देना है। क्लियरली देखो ध्यान रखना है, 26 से कब तक ओपन है ये, 10 अक्टूबर तक, यानी कि आपके पास बहुत अच्छा टाइम है और स्टार्ट कर देना है। इसके लिए आपको डिले नहीं करना है, ऐसा नहीं कि आप 10 अक्टूबर को फिल करोगे फॉर्म, बिल्कुल डीयू ने क्लियरली ये मेंशन किया है कि आप इससे पहले ही कंप्लीट कर लें इस फॉर्म को, यानी 10 अक्टूबर तो लास्ट डेट है इसका। फेज फर्स्ट और फेज सेकंड ऑफ CSAS UG 2022 shall remain open till Monday October 10, 2022, यानी कि 10 अक्टूबर तो ओपन होगा। तो मैं ये क्लियर कर, क्योंकि जो वहां की एडमिशन सेल के जो डीन है उन्होंने क्लियरली बताया है कि आप इस 10 अक्टूबर से पहले कंप्लीट आप प्रेफरेंस, यानी कि आप जिस कॉलेज में लेना चाहते हो, जिस प्रोग्राम में आप एडमिशन लेना चाहते हो वो सारा फिल कर देना। क्लियर है चीज, ओके। The program specific merit score shall be auto calculated by the university as per the eligibility criteria
and the candidate will have to confirm his her score before making the preference. Yes, जैसे आप फेज फर्स्ट अभी करंट में है, फेज फर्स्ट और फेज सेकंड वो 10 अक्टूबर तक ओपन होगा। ऐसा नहीं कि फेज फर्स्ट पहले ही क्लोज हो जाएगा, ऐसा क्लियरली नहीं है। ओके, तो आपको सारी प्रेफरेंस भर देनी है। जितने भी कॉलेज हैं प्लीज ये क्लियर कर लेना बच्चों कि जितने भी कॉलेज हैं डीओ के अंदर सारी प्रेफरेंस जितने ज्यादा हो प्रोग्राम आप फिल करना है। ऐसा नहीं कि आपका स्कोर ज्यादा है, आपका परसेंटेज ज्यादा है, नॉर्मलाइज ज्यादा है तो इस भरोसे मत बैठ जाना है कि आप एक दो कॉलेज को फिल कर दोगे, आपका ही नुकसान होगा, क्योंकि अलग अलग सब्जेक्ट्स में अलग अलग नॉर्मलाइज निकाला जाएगा। फाइनल ये चीज है, ऑटो कैलकुलेटेड बाद में आपको मेरिट लिस्ट निकलेगी। द कैंडिडेट मस्ट सेलेक्ट एज मेनी प्रोग्राम ही शी विशेस टू एंड इट इज इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कैंडिडेट टू चूज मैक्सिमम प्रोग्राम एंड प्रोग्राम प्लस कॉलेज कॉम्बिनेशंस। यस यस, क्या लाइन अच्छी लिखी, देखो क्लियरली बोला गया है। अब बच्चा यदि आप भरना चाहते हो इसमें तो आपको मैक्सिमम प्रोग्राम उसमें फिल करना है, राइट जो भी आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है उसके अकॉर्डिंग जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन्होंने दिया है उसके अकॉर्डिंग जितने ज्यादा प्रोग्राम्स हो आप फिल कीजिए, ठीक है, एक भी नहीं छोड़ना है, सारे कॉलेज भर दो। मैं तो ये कहूंगा कि सारे कॉलेज आपको फिल करना है। तो कॉलेज कॉम्बिनेशन कैंडिडेट मस्ट कंप्लीट देयर फॉर्म वेल, राइट, क्लियर है चीज ये पॉइंट। यस, आगे इन्होंने बताया गया है, देखो आफ्टर द क्लोजर ऑफ द प्रेफरेंस फिलिंग फेज द यूनिवर्सिटी विल रिलीज अ simulated list of tentative allocation based on the CSAS 2022 allocations policy, ठीक है। इसके बाद आप कंप्लीट फिल कर दोगे ना, उसके बाद ये आप नोटिफिकेशन निकालेंगे और उसमें देखो इसमें क्लियरली बताया गया है 2 day विंडो विल बी प्रोवाइडेड टू द कैंडिडेट टू रिकॉर्ड दियर प्रोग्राम कॉलेज प्रेफरेंस। यस, आपके पास इसमें एक और चीज बताई गई है। यस, 10 अक्टूबर को फर्स्ट लिस्ट जारी हो जाएगी, ये भी कहा गया है 10 अक्टूबर को फर्स्ट लिस्ट आ जाएगा यानी फर्स्ट राउंड का। उसमें आपके पास क्या क्या चॉइस होगा, आपके पास नोटिफिकेशन आएगा, आप चेक करोगे। उसके बाद यदि किसी बच्चे को लगता है कि मुझे अपने पसंद का कॉलेज या प्रोग्राम नहीं मिला है तो उसमें भी इन्होंने एक फीचर्स दिया गया है कि आप अपग्रेड कर सकते हो। दो ऑप्शन होंगे, अपग्रेडेशन का होगा और एक होगा आप यदि आपको लगता है कि पसंद है आपका कॉलेज, आपको लगता है ठीक है तो आप उसे सेलेक्ट कर लोगे, फ्रीज कर दोगे। फ्रीज का मतलब आपने वो कोर्स सेलेक्ट कर लिया है, उसके बाद आप उस कॉलेज में जाकर एडमिशन फीस जमा करानी होगी। यदि आपको पसंद नहीं है वो कोर्स तो आप अपग्रेडेशन में जा सकते हो। फिर उसके बाद जो काउंसलिंग चलेगा, राउंड सेकंड चलेगा, थर्ड चलेगा, फोर्थ चलेगा, उसमें क्लियर होगा कि आपको ऊपर वाली सीट मिलेगी या नहीं। यदि कोई छोड़ के जाता है तो वो यदि वैकेंट होता है तो आपको वो मिल जाएगी, अदरवाइज लास्ट वाली जो सीट आपको मिला है वो तो आपका रहेगा। क्लियरली ये जरूर ध्यान रखना है, कई बच्चे सेटिस्फाई नहीं होंगे कि मुझे तो ये प्रोग्राम चाहिए था लेकिन ये नहीं मिला है। तो आपको ये राउंड टू राउंड चलने वाला है, सेकंड थर्ड फोर्थ, ठीक है ना, उसमें आपको वेट करना पड़ेगा, राइट। Now, candidates are advised to read the undergraduate bulletin of the information 2020 common seat allocation system 2022 rules and visit the admissions website of the university. Yes, यूनिवर्सिटी पर आप रेगुलर चेक करते रहेगा क्या क्या नोटिफिकेशन आते रहेंगे डीओ की। ओके, तो बेटा ये कुछ यहाँ पर वेबसाइट्स के लिंक दिए हुए हैं जिनमें आपको क्या करना है। जैसे एडमिशन वेबसाइट है डीओ का, यहाँ पर एडमिशंस एंड UODAC.com अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए कॉमन सीट सीसास पोर्टल ओपन है तो आप वहां पर कंप्लीट भरिए। तो ये डीओ ने नोटिफिकेशन दिया गया है तो आपको बिल्कुल टेंशन करने की जरूरत नहीं है। इसके लिए आपको पूरा बुलेटिन पढ़ लेना है क्लियरली, अभी से आप स्टार्ट कर दो, मंडे से ही ओपन होगा। उसके बाद आप ये कॉलेज की प्रेफरेंस, यस कॉलेज अभी आप देखना स्टार्ट कर दो, कौन सा आपको प्रेफरेंस देना है, कौन सा प्रोग्राम से आपको एडमिशन लेना है, तो अभी से आप इसकी प्रैक्टिस कर लेना है ताकि गलती ना हो। दूसरी चीज, इसमें यदि आप डिटेल्स भरोगे वो बहुत ही तरीके से भरना है। यदि एडिटेबल का कोई इसमें चांस नहीं दिया गया है तो डिटेल्स आप भरो जो उसमें सही भरना है। बिकॉज जब ओपन करोगे सीसास पोर्टल को तो फर्स्ट आ जाएगा, उसमें आप सेकंड पेज पे जाओगे तो सेकंड पेज पे जाने से पहले ही आपसे पूछेगा कि आपने डिटेल सारी सही भरी है, तो आपको ऊपर पूरा चेक करके देखना है। पूरा चेक करोगे सारी डिटेल्स सही है तभी आप सबमिट करोगे, नेक्स्ट पेज पे जाओगे, फिर से नेक्स्ट पेज में सही डिटेल्स भरोगे, क्लियरली भर लेना। यदि आपकी एक मिस्टेक हो गई तो आपका ही नुकसान होगा बच्चों, क्लियर है बात। तो इस तरह से आपके मेरिट आपके, इसके बाद आपको 10 अक्टूबर को एक मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी और इसमें मेरिट लिस्ट एक सेंट्रलाइज्ड ही निकाली जाएगी डीयू की तरफ से, ना कि अलग डीयू के अंदर जो कॉलेज है अलग अलग कोई भी कट ऑफ नहीं निकालेंगे। सिर्फ आपको सीट का पता लगेगा आपको कौन सा कॉलेज मिला है, कौन सा प्रोग्राम मिला है। उसके बाद यदि आप सेटिस्फाई नहीं हो तो आप अपग्रेड ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो, वहां पर आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, नेक्स्ट राउंड या सेकंड या थर्ड राउंड में आपको चेक करना पड़ेगा। ओके,
इसके अलावा कोई भी अपडेट्स आएगा इससे रिलेटेड हम जरूर आपको एक वीडियो बनाकर लाएंगे और उसमें सारी जानकारी आपसे शेयर की जाएगी। ओके, थैंक यू।